हर दिन एक जैसा लगता है, लेकिन क्या हर दिन वाकई में वैसा ही होता है? गर्मी हो या सर्दी, बारिश या धूप, रघु सुबह अपनी पुरानी साइकिल पर चढ़ता, अपने टूल बॉक्स के साथ निकल जाता। कस्बे की गलियों में वो बस एक मिस्त्री था, पर ऊपर वाले की किताब में शायद कुछ और ही लिखा था। किसी को क्या पता कि एक तार जोड़ने वाला आदमी कभी किसी की किस्मत की रेखा भी जोड़ सकता है। रघु का जीवन बहुत साधारण था। छोटे घर में बीवी सुमन और बेटा रोहित रहता था। रघु का पेशा था बिजली सुधारने का। घर घर जाकर पंखा, बल्ब, वायरिंग ठीक करता। काम सीधा था, आमदनी सीमित, पर मन सच्चा था। वह रोज न समाचारों में आता, न सोशल मीडिया पर वायरल होता, पर जब कोई अंधेरे में घिरा होता तो रघु ही सबसे पहले वहां पहुंचता था। एक दिन उसका बेटा रोहित उदास होकर बोला, पापा, स्कूल में लाइट नहीं थी, अब ऑनलाइन पढ़ाई होगी, हमारे पास मोबाइल भी नहीं है। सुमन ने झुंझलाकर कहा, तुम दिन रात मेहनत करते हो, फिर भी बेटा पढ़ नहीं पा रहा, क्या फ़ायदा? रघु कुछ नहीं बोला। उसने बेटे के सिर पर हाथ रखा और चुपचाप टूल बॉक्स उठाकर स्कूल निकल गया। रात हो चुकी थी, स्कूल में सन्नाटा था। टॉर्च की रोशनी में रघु ने वायरिंग बदली, बोर्ड जोड़ा, स्विच दबाया और थोड़ी ही देर में लाइट से स्कूल चमक गया। लाइट वापस आ गई। किसी ने उसे नहीं देखा और किसी ने उसका धन्यवाद नहीं कहा, पर रघु मुस्कुराया, शायद मेरे बेटे की आंखों में कल थोड़ी रोशनी और आ जाएगी। कुछ दिन बाद तेज बारिश की रात थी। उसका फ़ोन बजा, रघु भैया, अस्पताल में बिजली चली गई है, एक बच्ची का ऑपरेशन चल रहा है, जल्दी आ जाओ। सुमन घबरा गई, इतनी बारिश में बाहर जाओगे, अपनी जान दांव पर क्यों लगाते हो? तभी रोहित बोला, पापा, अगर आप नहीं गए तो शायद वह बच्ची भी नहीं बचेगी। रघु ने टूल बॉक्स उठाया और भीगते हुए निकल पड़ा। अस्पताल की छत पर चढ़ते हुए उसके पैर फिसले, हाथ कांपे, करंट का हल्का झटका भी लगा, पर उसने हार नहीं मानी। जब वायर जुड़ा और सारा अस्पताल रोशनी में नहाया तो भीतर से डॉक्टर ने आवाज़ लगाई, बिजली आ गई है, जल्दी करो। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर की आवाज़ आई, ऑपरेशन सफल रहा और बच्ची की जान बच गई। पर रघु वहाँ अचेत हो गया, बेसुध हो गया। अगली सुबह रघु ने आँख खोली तो देखा बगल में एक बुजुर्ग बैठे थे। सफ़ेद दाढ़ी, सादा वस्त्र, आंखों में अजीब सी शांति। उन्होंने रघु का हाथ थामा और कहा, तुमने सोचा तुम सिर्फ बिजली जोड़ते हो, पर असल में तुम जिंदगियां जोड़ते हो रघु। रघु चौंक गया, आप कौन हो? संत मुस्कुराए, जिस बच्ची को तुमने बचाया वो एक दिन सैकड़ों की जान बचाएगी। तुम्हारे छोटे छोटे काम किसी बहुत बड़ी योजना का हिस्सा हैं। भगवान तुम्हारे हाथों से उजाला फैला रहे हैं। अगली बार जब रघु ने देखा, वो संत वहाँ नहीं थे, शायद वे भगवान ही थे, एक संदेश देने आए थे। रघु फिर घर लौटा। उसने अपने बेटे को गले से लगाया और कहा, तू बड़ा होकर जो भी बनना, लेकिन याद रखना, जो भी करना, किसी और के अंधेरे में रोशनी जरूर जलाने की कोशिश करना। दोस्तों, इस कहानी का सार भी यही है कि हर रोज़ की थकावट, हर संघर्ष कभी कभी ऊपर वाले की किसी बड़ी योजना का हिस्सा होते हैं। तुम्हारा काम चाहे जितना भी छोटा लगे, अगर वो किसी की ज़िंदगी बेहतर बना सकता है तो समझो तुम भगवान की योजना में शामिल हो रहे हो। दोस्तों, जैसा कि हर बार मैं आपसे अंत में कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए। और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद।